एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम। आज जो टॉपिक है मैंने आपको ग्रुप में टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया था। 3 टॉपिक, एडवेंचर एक्टिविटी, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और साथ में इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। और इसके साथ इन तीनों टॉपिक को मिला के भी बहुत कम क्वेश्चन होंगे। तो 3 टॉपिक, ड्रिल, वेपन और द एनसीसी के 2-4 क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं, तो सबके सही होने चाहिए। कौन बनेगा विनर? और वही होगा जिसका 60 में 60 सही होगा। मतलब टोटल 60 क्वेश्चन है, तो पूरा क्लास करना। और डेली क्लास शाम में 7:10 पर होती है। टाइम से आइएगा। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। पढ़ेंगे आप कहाँ से? तो उसके लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। जिनका फर्स्ट क्लास है आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली नहीं आएंगे, तो जितना आएगा उतना बताइएगा। और जो लोग पढ़ के आए हो अच्छे से आंसर बताइएगा और आप पढ़ के ही क्लास में आएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2। सेकंड, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। और पेपर आपका चाहे एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सीनियर डिवीजन के। थर्ड, स्लिदरिंग में कैडेट खाली स्थान से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं। पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। इस सारे क्वेश्चन अब तक के ए, बी और सी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, तो रेगुलर आप क्लास करेंगे, ए ग्रेड डीजीओ में आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हेलीकॉप्टर से। नेक्स्ट 4, मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं जो लोग नहीं पढ़े हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके बटालियन बुक कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और एग्जाम में पूछे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 100 से 200 किलोमीटर। फिफ्थ, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मनाली में, दार्जिलिंग में, शिमला में। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फिफ्थ का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। 6, ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, रस्सी से कूदना होता है, पानी में तैरना होता है, ग्राउंड में दौड़ना होता है। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। फिर अक्टूबर से हम लोग थ्योरी वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, पैदल चलना होता है। 7, पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में है? दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, आगरा में। पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में है? बाकी आप अपने फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर को भी क्लास के टाइमिंग और चैनल के बारे में बता देंगे। डी होगा, आगरा में। 8, स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? पैराशूट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, तार के द्वारा, पाइप के द्वारा। अपने जूनियर, सीनियर सभी को आप अपने बैचमेट को क्लास के टाइमिंग और चैनल के बारे में बता देंगे, उनको ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे ताकि सभी का एक ग्रेड है। क्वेश्चन करेक्ट आंसर बी, रस्सी के द्वारा। 9, खाली स्थान, दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। मतलब एनसीसी कैडेटों के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स दार्जिलिंग में किस जगह पर चलाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, HMI, दार्जिलिंग, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका एनवायरमेंट अवेयरनेस। बहुत कम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का। अब थ्योरी में जो लोग पढ़े हैं उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 प्रकार का। 11, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को, 22 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। Every year we celebrate
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन विच डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 जून को। 12 प्रदूषण के प्रकार हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, इनमें से सभी। प्रदूषण के प्रकार हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 13 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। टोटल 60 क्वेश्चन, तो क्लास पूरा कीजिएगा, ठीक है, और टाइम से आइएगा डेली। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1972 में। 14 प्रदूषण रोकने के उपाय, अवशिष्टों का ढेर लगाना, स्वच्छता भूमि भरण, भस्मीकरण, इनमें से सभी। प्रदूषण रोकने के उपाय, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 15 वायु प्रदूषण के कारण है धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, परमाणु विस्फोट, इनमें से सभी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे उनको 2-4 टॉपिक में ही मजा आता है सभी को, मैप रीडिंग, एफसीबीसी, ड्रिल, वेपन, ये सब, बाकी टॉपिक्स बोरिंग लगते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो फिर क्रॉस लग जाएगा किसी में फेल किए तो। ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। 16 जल प्रदूषण रोकने के उपाय, उबाल कर, छान कर, क्लोरीनीकरण, इनमें सभी। 18 टॉपिक्स है, आपको 18 टॉपिक पढ़ना है। हाँ ये है मैप रीडिंग, एफसीबीसी, ड्रिल, वेपन, लीडरशिप, ये सब आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। डी होगा इनमें सभी, क्योंकि ऑलमोस्ट वही 4-5 टॉपिक सभी को फंसाते हैं। 17 पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है पशु, जंगल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्ले स्टोर से सभी लोग तेजस एनसीसी आर्मी इस नाम से ऐप लॉन्च कर दिया, ठीक है, जहाँ सारा डाटा है, प्रैक्टिकल का भी है, आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे। बी होगा जंगल। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग टॉपिक आ गया, सब छोटा छोटा टॉपिक है। 18 बाधाएं कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 2 प्रकार की। अब जो लोग पढ़ के भी आते हैं, जो नहीं पढ़े आप तो डेफिनेटली गलत हो, 200% गलत हो गए। जो पढ़ के आते हो वो भी फंसते अगर ध्यान नहीं देते तो। ऑब्स्टिकल का टाइप्स पूछा है, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स कराई जाती है ये नहीं पूछा, तो ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। डी होगा 2 प्रकार की, जो लोग लिखे परफेक्ट, बाकी लोग गलत। एक होता है नेचुरल ऑब्स्टिकल, दूसरा होता है मैन मेड ऑब्स्टिकल, ठीक है, तो याद रखिएगा। 19 स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 इंच एवं 12 फीट, 3 इंच एवं 9 फीट, 4 इंच एवं 10 फीट, 3 इंच एवं 12 फीट। स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी? क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 इंच एवं 12 फीट। 20 रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, 4 फीट 8 इंच, 3 फीट 6 इंच। डेली 7:10 में, फिर हम लोग क्लास की टाइमिंग 7 बजे कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4 फीट 6 इंच। 21 लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? राइट, बोथ हैंड, लेफ्ट, नन ऑफ दीज। लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लेफ्ट। इसका आंसर क्वेश्चन में था, कुछ लोग जो लोग इसमें राइट लिखे हो, सिंपल सी बात है, ना तो आप पढ़े हैं, ना पहले से पता है, ना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा लेफ्ट हैंड वॉल्ट, मतलब लेफ्ट हैंड से करती है इसलिए लेफ्ट हैंड वॉल्ट नाम है। राइट हैंड वॉल्ट होगा तो राइट हैंड से पार करती है इसलिए राइट हैंड वॉल्ट नाम है। 22 ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई है 12 फीट 6 फीट, 6 फीट 6 फीट, 8 फीट 4 फीट, 10 फीट 6 फीट। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, दिमाग को शांत करके, ठीक है। हवा में सोचिएगा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, एक भी सही नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 12 फीट और 6 फीट। जनरली ऑब्स्टिकल में जो ऑब्स्टिकल्स की लंबाई होती है, अगर आपको नहीं याद है, ऑप्शन में 12 फीट 6 फीट है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जनरली लेंथ 12 फीट ही होता है। 23 कौन सी बाधा, यहाँ पे बाधा है, गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? स्ट्रेट बैलेंस, डबल डिच, रैंप, क्लियर जंप। मतलब कौन सा ऑब्स्टिकल गर्ल्स कैडेट को नहीं कराया जाता? नहीं तो उनका मुंह टूट जाएगा।
और गर्ल्स लोग ये नहीं कि सर ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारी 2-4 गर्ल्स होती हैं जो वो भी पार कर लेती हैं, बट बाकी सब मुंह टूट ही जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डबल डिच, जो होता है ना डबल डिच, इस तरह से एक गड्ढा हो गया। अब यहाँ पे आपको बस एक स्टेप का गैप रहता है, ठीक है, एक कदम। तो इधर से दौड़ के आना है आपको, इसको जंप किया, फिर एक स्टेप लेके इसको जंप करना है। तो गर्ल्स लोग से पॉसिबल नहीं हो पाता। 24 ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? लगभग 25 फुट, लगभग 10 फुट, लगभग 30 फुट, लगभग 20 फुट। और फिर जब हम लोग थ्योरी क्लास स्टार्ट कर देंगे तो क्विज टेस्ट आपका चलते रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तब आपको मिलेगा 5 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को, ठीक है। करेक्ट आंसर लगभग 30 फुट, ऑप्शन सी होगा, लगभग लगा के लिखना है। 25 ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? 8 बाधाएं, 2 बाधाएं, 12 बाधाएं, 10 बाधाएं। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। पहला क्वेश्चन था ऑब्स्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, इसमें होगा 10 बाधाएं, ठीक है, डी। तो क्वेश्चन समझना। 26 क्लियर जंप की बीम संरचना कैसी होती है, यानी स्ट्रक्चर? सीधी, टेढ़ी मेढ़ी, गोल, त्रिभुजाकार। मतलब क्लियर जंप का स्ट्रक्चर पूछ रहा, उसकी बनावट कैसी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सीधी, यानी स्ट्रेट। 27 गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 4 फीट। लेंथ ऑफ गेट वॉल्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12 फीट। 28 हाई वॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 10 फीट और 6 फीट, 12 फीट और 6 फीट, 4 फीट और 8 फीट, 12 फीट और 12 फीट। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हाई वॉल, यानी ऊंची दीवार। करेक्ट आंसर 12 फीट और 6 फीट। आपने देखा ना अभी 3 ऑब्स्टिकल्स का भी लेंथ जो पूछा तो 12 फीट ही है, तो जनरली 12 फीट ही होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज माइंड में रखना है। अब यहाँ पे कुछ ड्रिल, वेपन और द एनसीसी टॉपिक है, तो सबका सही होना चाहिए अभी जितने क्वेश्चन होंगे, जो लोग नए हो आपका भी। 29 मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। व्हिच सैल्यूट इज एप्लीकेबल टू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उनको लागू है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनरल सैल्यूट। 30 जेसीओ को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? जनरल सैल्यूट, बट सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए आंसर बताइए आप, क्या होगा? जेसीओ को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बट सैल्यूट। 31 सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का। अब इसमें ध्यान देंगे, मैंने आपको जो पढ़ा रखा है मैंने दोनों पढ़ा दिया, ठीक है, बट जनरली ऑल इंडिया में मतलब 1-2 जगह वैसे लोग समझा देते हैं, बट जनरली आपको 3 प्रकार याद रखना है। कौन कौन सा? सामने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट और दाएं सैल्यूट, ठीक है। ये तो डी आंसर आप याद रखेंगे, बी नहीं लिखना। और एक बार आप अपने बटालियन में पूछ लेंगे, अगर 2 पढ़ा है तो 2 लिखना, 3 पढ़ा है तो 3। वैसे 2 प्रकार होता है सैल्यूट, कौन कौन? हथियार के साथ और खाली हाथ। हथियार के साथ 3, खाली हाथ 3। तो खाली हाथ होता है सामने बाएं दाएं, जो आपको तो आप वही याद रखेंगे, ठीक है। कि सैल्यूट 3 प्रकार, सामने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, दाएं सैल्यूट। 32 ड्रिल के प्रकार है? ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, केवल ए और बी दोनों। बाद में ये नहीं बोला कि सर आपने पढ़ाया था 2-3, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि जनरली 3 प्रकार ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो कि खाली हाथ सैल्यूट है, सामने बाएं दाएं, तो वही आप लिखेंगे, डी ए और बी दोनों। 33 धीरे चल में पाँव कितने इंच निकलता है? 30 इंच, 20 इंच, 45 इंच, 18 इंच। लेंथ ऑफ स्टेप इन धीरे चाल, चाहे धीरे चालो या तेज चालो, दोनों में कदम की लंबाई सेम होती है। मैंने आपको समझाया भी था कि दोनों एक साथ याद रखना, भूलोगे नहीं। ऑप्शन ए होगा 30 इंच। 34 तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 30 इंच, 20, 45 इंच, 18 इंच। अब जो मैंने अभी समझाया था वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, तो कुछ गधे समझते नहीं है, लिख देंगे इसमें भी 30 इंच।
बेटा ये 2 कैरेट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा, ना कि कदम की लंबाई। तो पहले क्वेश्चन समझिए फिर आंसर दीजिए। तो 2 कैरेट्स के बीच का दूरी 45 इंच यानी ऑप्शन सी होगा। तेज चाल में कदम की लंबाई अगर पूछे तो 30 इंच ही होगा। ये कैरेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये कदम की लंबाई। 35 7.62 mm LMG का रेंज क्या है? 400 मीटर, 600 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है, ओवर स्मार्ट बनिएगा, स्मार्टनेस निकल जाएगा। करेक्ट आंसर 4 500 मीटर। 36 7.62 mm SLR की मजर वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड है? 900 फीट प्रति सेकंड, 1000 फीट प्रति सेकंड, 2700 फीट प्रति सेकंड, 815 फीट प्रति सेकंड। SLR और LMG का दोनों का सेम होता है मजर वेलोसिटी, और कहीं कहीं पे 0.22 का भी इतना ही पढ़ाते हैं। मैं आपको रिलेट करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको मतलब कुछ ट्रिक ये सब है जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन याद रखते तो भूलोगे नहीं। तो 2700 फीट प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन सी होगा। 37 7.62 mm SLR राइफल का ऑपरेशन सिस्टम, यहाँ पे क्वेश्चन है सिद्धांत क्या है? बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। वहाँ मिस्टेक हो गया। या फिर पूछ सकता है कि SLR राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गैस के सिद्धांत पर। 38 5.56 mm इंसास राइफल के मजर वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 1300 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड। ये इंसास है। मैंने आपको बताया था क्या SLR LMG का सेम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 900 मीटर प्रति सेकंड। 39 फायर पर असर डालने वाली बातें, हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण। हथियार का जीरो ना होना, बैरल में घटाओ। बैरल में तेल का होना, बैरट लगाकर फायर करना, साइड का ठीक से ना लगना, इनमें से सभी। तो ये लॉन्ग आंसर है। आपको 10 पॉइंट याद होगा तो ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये आंसर इसका सही है या गलत है, नहीं तो फिर फंसोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 40 वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, दोनों में से किसी भी पैर पर, इनमें से कोई नहीं। ट्रेन भी आ गई, तो ट्रेन से हम लोग को सीखने को मिलता है कि अपने स्टेशन पर मतलब अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही रुके, तो तब तक मेहनत कीजिए कंटिन्यू जब तक अपने टारगेट को हासिल ना करें। तो ऑप्शन बी होगा, बाएं पैर पर। 41 बट सैल्यूट किसे लागू है? नायक सुधार से लेकर कैप्टन साहब तक, नायक सुधार से लेकर जनरल तक, मेजर से लेकर जनरल तक, इनमें से कोई नहीं। बट सैल्यूट इज एप्लीकेबल टू हूम? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था बट सैल्यूट किसको देते हैं, बट अलग तरीका से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नायक सुधार से लेकर कैप्टन साहब तक, यानी जेसीओ टू कैप्टन। 42 ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से, भारत से, फ्रांस से, जर्मनी से। ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जर्मनी से। 43 निकट लाइन चल की कार्यवाही की जाती है निरीक्षण से पहले, मार्च पास्ट के बाद, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले, इनमें से कोई नहीं। निकट लाइन चल की कार्यवाही की जाती है मतलब कब करते हैं निकट लाइन चल? ये कमांड कब दिया जाता है? उस समझ की सब याद करना है। निकट लाइन चल पहले खुली लाइन चल कराते हैं, कब? खुली लाइन चल कराते हैं निरीक्षण करने के लिए, तो निरीक्षण के बाद निकट लाइन चल और मार्च पास्ट से पहले, तो ऑप्शन सी होगा। 44 SW 1 मिनट में कितना कदम चलती है? 110 कदम, 70 कदम, 116 कदम, 120 कदम। यहाँ पे का दम हो गया, कदम को, दोनों में कदम ही है, ठीक है। SW करेक्ट आंसर ऑप्शन है 110 कदम। 45 ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज कितना गज होता है? 500 गज, 3000 गज, 1000 गज, 2000 गज। तो ट्राइपॉड पूछा, एक बाइपॉड होता है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। अभी वेपन का शुरू हो गया, इसके बाद NCC के कुछ क्वेश्चन होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2000 गज। 46 फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं,
स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, लेट कर, खड़े होकर, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, लेट कर, स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, एप्लीकेशन, लेट कर, ये दर्जे है, ठीक है। व्हाट आर द 4 ग्रेड्स ऑफ फायरिंग, तो ये पहले पढ़ चुके हैं, सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। 47 7.62 mm ASLR का पूरा नाम क्या है? 7.62 CM सेल्फ लोडिंग राइफल, 7.62 mm सेल्फ लोडेड राइफल, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, नॉन ऑफ दीज। ASLR का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। 48 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना मीटर होता है? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास, सब बेसिक क्वेश्चन है और पहले पढ़ भी चुके हैं अभी थोड़े दिन पहले। जिनका गलत होगा फिर आप समझ लो आपका लेवल क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 400 मीटर। 49.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? 6.2 ऑन्स, 8.2 ऑन्स, 6.8 ऑन्स, 8.10 ऑन्स। वेट ऑफ 0.22 डिलक्स, 0.22 में 2 राइफल, एक डिलक्स, एक 0.22 नंबर 2 मार्क पर होता है। करेक्ट आंसर डिलक्स का 6.2 ऑन्स होता है, ऑप्शन ए सही है। 50 अभी द एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीसी का पूरा नाम लिखो। नेशनल कैडेट क्रॉप्स, नेशनल कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोर, नॉन कैडेट कोर। स्पेलिंग ध्यान देना नहीं तो फंसोगे। गलती से भी जिन्होंने ऑप्शन ए लिख रहे हो आपकी इतनी कुटाई होगी ना, फुल फॉर्म नहीं पता फिर एनसीसी में क्या कर रहे हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। तो स्पेलिंग ध्यान दीजिए और पढ़िए। 51 भारत में एनसीसी की स्थापना सन कितने में की गई थी? 16 जुलाई 1948 में, 16 अप्रैल 1948 में, 15 जुलाई 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में। When was NCC established? गूगल पे सर्च करने पे देता है तो वो मिस्टेक है, ठीक है। उस टाइम डायरेक्टरेट की स्थापना हुई थी, तो आप यही आंसर याद रखेंगे, इसी पे नंबर भी मिलता है। ऑप्शन ए होगा 16 जुलाई 1948 में। 52 एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? 16, 17, 18, 19। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 17। 53 एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और ईमानदार, तेज और बुद्धिमान, अनुशासन और साहस, एकता और अनुशासन। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? क्या होगा? और 7 क्वेश्चन है, पूरा क्लास करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एकता और अनुशासन। 54 एनसीसी में कितने स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? 3, 4, 5, 6। एनसीसी में कितने स्तर यानी कितने लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग। 55 एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? सुदर्शन फकीर, कर्नल जीजी वेबूर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कर्नल जीजी वेबूर। 56 भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? सुदर्शन फकीर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। 57 एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, पटना, जयपुर, दिल्ली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी? तो डेली क्लास टाइम से आप करेंगे 7:10 पे, फिर हम लोग क्लास की टाइमिंग 7 बजे कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में है। 58 एएनओ का पूरा नाम लिखो। एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, एसएस एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर।
ANO का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म। ठीक है, 7 बजे ही करते क्लास। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। 59 एनसीसी में बालिका अस्कंद की स्थापना जुलाई कितने में हुई? 1949 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। मतलब एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन कब से शुरू किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1949 में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 एनसीसी के झंडे में कितने रंग हैं? 4 रंग, 3 रंग, 5 रंग, 7 रंग। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन एनसीसी फ्लैग? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 रंग। आपको रंग का नाम भी पता होना चाहिए। तो विनर कौन कौन है कमेंट करके बताएं कि 60 में 60 किसका सही है, बाकी लोगों ने कितना सही किया। आप भी कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करके सभी लोग बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको वहाँ से पढ़ सके अच्छे से। और अब क्लास डेली 7 बजे होगा। ठीक है, थ्योरी क्लास हम लोग अक्टूबर में करेंगे रेगुलर। ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं एक बार, फिर आपका क्विज टेस्ट भी चलते रहेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लोगे। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।